बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम ओक्टा मार्केटिंग से मैं हूं मोहम्मद अरसलान आरिफ। तमाम नए मेंबरान को खुशामदीद कहते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से मुतल्लिक तमाम अपडेट्स, तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त रसाई हासिल कर सकें। जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है लोग उसके ऊपर एतमाद करते हैं। अगर उस प्रोजेक्ट की कोई क्रेडिबिलिटी हो, पास्ट में कोई डिलीवरी हो, कोई बैकग्राउंड हो तो लोग उसके ऊपर जल्दी एतमाद कर लेते हैं। अगर ना भी कोई इसकी क्रेडिबिलिटी हो फिर भी लोग उसके ऊपर एतमाद करते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के अंदर M2 मोटरवे के ऊपर उनको ऑलरेडी इंटरचेंज अप्रूव हो चुका है। HRL वालों का प्रोजेक्ट है। पहले इनकी काफ़ी सारी प्रोग्रेस है, पास्ट की काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिलीवर किए हैं। इस वजह से लोगों ने उनके ऊपर एतमाद किया। लेकिन हमारे लोगों का एक मसला है कि ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टेम्पर्ड है। ये इनके अंदर सब्र नहीं है, ये कंसिस्टेंसी नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं लेकिन 4-6 महीने के अंदर उस इन्वेस्टमेंट से छुटकारा भी हासिल करना चाहते हैं। शायद उनको ये होता है कि जी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और ओवरनाइट सक्सेस लेके हम यहाँ से मुनाफा लेके किसी और दूसरी जगह पे चले जाएंगे, फिर दूसरी से तीसरी जगह पे चले जाएंगे। हालांकि हकीकत इसके बरअक्स है, ऐसा नहीं होता। आपने जहां पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है आपको उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाला फॉर्मूला हर जगह के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। आपको लॉन्ग टर्म अगर पॉलिसी लेके चले तो उसमें आप ज्यादा फायदे में रहते हैं। बेसिकली क्या था कि ये प्रोजेक्ट आया, लोगों ने इसके ऊपर एतमाद तो किया लेकिन उसके बाद लोगों ने इसमें पेमेंट्स देनी बंद कर दी। शुरू में सोसाइटी भी आपको तंग नहीं करती लेकिन एट द एंड सोसाइटी क्या करती है कि वो अपनी पॉलिसीज को कहते हैं कि सख्त करती चली जाती है। कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आती है जिससे उनको, क्योंकि प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर करना होता है, सोसाइटी को अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, उनको लोगों का एतमाद भी चाहिए होता है। अगर लोग पेमेंट रोकते हैं तो सोसाइटी उसके अगेंस्ट पॉलिसीज बनाएगी ताकि उन लोगों को इस प्रोजेक्ट से निकाला जा सके और जो लोग टाइमली पेमेंट्स कर रहे हैं उनको डिलीवरी दी जा सके, उनको इस प्रोजेक्ट के अंदर एक परमानेंट मेंबर बनाया जा सके। सोसाइटी ने क्या किया, अल्टीमेटली 2-3 साल तक इंतजार किया, लोगों ने पेमेंट्स नहीं दी, उन्होंने लोगों की फाइलें कैंसिल कर दी। पहले उन्होंने लोगों की फाइलें ब्लॉक की, ब्लॉक करने के बाद उन्होंने फाइलें कैंसिल कर दी। उसके अलावा उन्होंने उसके ऊपर सरचार्ज लगाना शुरू कर दिया। उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने अपनी पेमेंट्स को कंटिन्यू नहीं करना मुनासिब नहीं समझा। अल्टीमेटली सोसाइटी ने उनकी फाइलें कैंसिल कर दी। अब सोसाइटी ने अभी रिसेंटली एक नई पॉलिसी दी है। मैं समझता हूं कि ये कह लें कि एक आजादी का तोहफा आपको दिया जा रहा है। 14 अगस्त का एक तोहफा दिया जा रहा है जिसमें सोसाइटी जितनी कैंसिल शुदा फाइलें हैं, सरचार्ज वाली फाइलें हैं या डेवलपमेंट चार्जेस हैं, उसके हवाले से एक पॉलिसी लेके आई है। वो पॉलिसी बेसिकली क्या है कि जिन लोगों की 2018, 19 या 20 वाली फाइलें कैंसिल हो चुकी हैं सोसाइटी उनको रिस्टोर करेगी। लेकिन उसके लिए सोसाइटी की तरफ से कुछ कंडीशंस दी गई हैं। सोसाइटी आपकी फाइल को जो कह लें कि 2018 से 20 वाली फाइलें जो कि 21 से लेके 35% तक के अंदर पेड थी, चाहे वो 27% था, 34% था या 35% भी इवन था, वो फाइलें कैंसिल हो चुकी थी। सोसाइटी कहती है कि अगर आप इनको रिस्टोर करवाना चाहते हैं उन्हीं पुराने रेट्स के ऊपर तो आपके पास चांस है आप अपनी अमाउंट को 15 सितंबर 2023 से पहले 50% तक मीट कर लें। उसके बाद जो बाकी की आपकी पेमेंट होगी उसको आपने 30 जून 2024 तक उसको क्लियर कर दें। अल्टरनेटिव एक और ऑप्शन ये भी है आपके पास कि अगर आप 1 साल के अंदर पेमेंट क्लियर नहीं कर सकते तो 15 सितंबर 2023 तक अपनी 50% की पेमेंट को क्लियर करें और उसके बाद अपनी जो बाकी मांदा अमाउंट है उसको आप 2 साल के आप कह लें कि इक्वल प्रोपोर्शनेट के साथ उसको आप पे कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए साथ एक और शर्त भी है। वो ये शर्त है कि सोसाइटी ये चाहती है कि आप उसके साथ एक एफिडेविट लिखें। उस एफिडेविट में ये चीज आपकी कह लें कि विलिंगनेस या आपकी कह लें कि ये चीज बेसिकली शो करेगी कि आपको जो प्लॉट नंबर है वो अगली जो उनकी फ्यूचर में बैलेटिंग होगी वो जब भी होगी उसके अंदर दिया जाएगा। सोसाइटी बेसिकली कैंसिलेशन की ये पॉलिसी लेके आई। उसमें यह है कि आपके पास अगर सेम नाम की, सेम प्राइस की अगर 4 फाइलें भी हैं तो आप उन चारों फाइलों को किसी एक फाइल के अंदर उसमें मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 4 फाइलें हैं तो उन चारों को मिला के आप एक एक्टिव फाइल बना सकते हैं, चाहे वो आपकी कमर्शियल फाइल है चाहे वो आपकी रेजिडेंशियल फाइल है, आप उसको इस तरह कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी जो सेलर फ्री फाइल्स हैं उनको भी आप एक्टिव फाइल के अंदर मर्ज कर सकते हैं। या आपकी जो इसके अलावा वैसे अगर आपके पास एक कैंसिल फाइल है आपकी वो वाली कैंसिल फाइल आप किसी और क्लाइंट को भेज सकते हैं। आपकी वो जो कैंसिल फाइल है वो उनकी जो एक्टिव फाइल होगी उसके अंदर मर्ज हो सकती है। लेकिन यहाँ पे भी आपको वो जो बंदा उन फाइलों को, फॉर एग्जांपल अगर आप वो 4 फाइलों को एक्टिव करवाते हैं, चारों फाइलों को इकट्ठा करवा के एक्टिव करवाते हैं तो उसके अंदर
आपको ये एफिडेविट साथ देना होगा कि आपको नेक्स्ट बैलेटिंग के अंदर शामिल किया जाएगा। अगर आप वो नहीं देते तो उसमें सोसाइटी आपकी ये जो पॉलिसी है इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब ये जो सारी गाइडलाइंस हैं, ये सोसाइटी बेसिकली 2018 से लेकर 2022 के दरमियान जितनी फाइलें इशू की गई या जो फाइलें क्लोज हुई, जिनकी सबमिशन हुई, ये सारी गाइडलाइंस उन फाइलों के लिए है। अब जो फाइलें 2023 में सोसाइटी की जानिब से इशू हुई या एंड यूजर के नाम पे क्लोज हुई, सबमिशन हुई उनके लिए सोसाइटी ये डिमांड करती है कि आपने जो उनके सेल्स पार्टनर्स हैं, जो ऑथोराइज सेल्स पार्टनर हैं, उनकी तरफ से आपने ऑथोराइजेशन लेटर जो है वो जरूर साथ जो है वो मैंडेटरी है, वो आपने लाजमी लेके आना है। अगर वो आप साथ नहीं रखेंगे तो आपका वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। इसके अलावा सोसाइटी ने आपके जो जितने तमाम जो सरचार्जेस थे, जो जितने उन्होंने आप कह लेंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर लगे हुए थे, सोसाइटी ने वो सारे आपको पोस्टपोन कर दिए। 30 जून 2024 तक सोसाइटी ने आपको टाइम दिया है कि उनको पोस्टपोन कर दिया गया। अब उसमें क्या है कि जिन लोगों से पहले उन्होंने ये सरचार्ज की अमाउंट ले ली है, उनको वापस उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। सोसाइटी बेसिकली ये कहती है कि इससे पहले इस तरह ऐसी ऑफर आपको किसी सोसाइटी के अंदर नहीं मिली होगी। ये मैं भी जानता हूं, क्योंकि हम कितनी सोसाइटीज के साथ काम करते हैं, हमने कभी नहीं देखा कि अगर कोई सोसाइटी इतनी अच्छी ऑफर लेके आई हो। लेकिन सोसाइटी साथ साथ आपको एक इंतबाह ये करना चाहती है कि अगर आप 30 जून 2024 तक अपनी ये जो अमाउंट है वो अगर पे नहीं करते, चाहे वो आपके डेवलपमेंट चार्जेस हैं, चाहे आपके वो सरचार्ज जो आपको लगा हुआ था वो आपके लेजर में है या नहीं है, अगर आप उसको पे करने में फुलफिल नहीं कर पाते अपने प्रॉमिस को, तो सोसाइटी उसके बाद आपको आया जो उन्होंने सरचार्जेस आपके वेव ऑफ किए, आपके लेजर के अंदर शो हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो सोसाइटी आपके ऊपर दोबारा से इंपोज कर देगी। तो आपके लिए फायदा इसी में है कि इस ऑफर से फायदा उठाएं और आपको एक बेनिफिट मिल रहा है। सोसाइटी आपको एक रिलीफ दे रही है, कह लें कि आज़ादी ऑफर के नाम पे उन्होंने एक आपको तोहफा दिया है। इस तोहफे को कबूल करें और अपनी फाइल्स को कंटिन्यू करें। रिस्टोर्ड फाइल्स को कैंसिल फाइलों को रिस्टोर करवाएं। अदरवाइज आपके पास फर्दर यही ऑप्शन है कि 3150 उनका जो ओवरसीज प्राइम 2 का नया रेट आया है 5 मरले का, आपको उस रेट के ऊपर जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, फ्यूचर इसका वेरी सून। कह लें कि सोसाइटी अब अपनी मेच्योरिटी की तरफ जा रही है। अगर आप इसमें कह लें कि इसको मिस कर देंगे, आपके पास अब इससे बेहतर ऑप्शन नहीं होगा। आसपास की जितनी सोसाइटीज हैं उनको देखें तो आपको तकरीबन इसी प्राइस के करीब जो 30 लाख की प्राइस है, इसी के ब्रैकेट के करीब आपको प्लॉट्स मिलते हैं। जब आपने 24 लाख 15,000 वाला हो या 19 लाख 50,000 वाला प्लॉट अगर आपने ले लिया था, तो उसको कंटिन्यू करें। आपके पास एक बहुत सुनहरी मौका है। आप हमारी टीम से राब्ता करें, इस हवाले से आपको जितनी गाइडेंस है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको डूबने से बचाया जा सके। हमारी टीम से राब्ते में रहें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।